हेलो दोस्तों, नमस्कार। और पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिस जिज्ञासा पर। दोस्तों, हमने पिछली कुछ क्लासों में जो भी हमारी क्लासें हुई हैं उनमें हमने अर्थमेटिक्स मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं, जिसमें से कल का हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा पॉलीगन यानी बहुभुज। आज हम उन एडवांस के चैप्टरों को समाप्त करते हुए आज बढ़ते हैं अर्थमेटिक्स की तरफ, और अर्थमेटिक में उस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं जो पूरी की पूरी अर्थमेटिक्स की जान है, जो पूरी की पूरी अर्थमेटिक्स की जान है। आइए बात करते हैं हम परसेंटेज चैप्टर की। परसेंटेज चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिस पर 6 से 7 चैप्टर बेस्ड होते हैं पूरी की पूरी अर्थमेटिक्स की। यानी हम यूं कह लें कि अगर जो आपका परसेंटेज तैयार है तो आपके आधी अर्थमेटिक तैयार है। अगर जो आपको परसेंटेज नहीं तैयार है तो मान लीजिए कि आप आधी अर्थमेटिक्स को करने में सक्षम नहीं होंगे। सिर्फ कर ले जाएंगे लेकिन उन तरीकों से जो आसान बनाते हैं गणित को, उन तरीकों से नहीं कर पाएंगे। और ये आज की हमारी पहली क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल से होगी। ये उस इंसान को भी समझ में आएगी, उस व्यक्ति को भी समझ में आएगी जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता। ये मेरा दावा है। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। परसेंटेज, ध्यान दीजिए, परसेंटेज यानी हिंदी में बात करें प्रतिशत। ठीक, हिंदी में क्या है ये? प्रतिशत। ठीक, क्या है ये? प्रतिशत। अगर जो हम प्रति को देखें तो प्रति का मतलब होता है 1, ठीक, और शत का मतलब होता है 100। प्रति का मतलब क्या होता है? 1, और शत का मतलब क्या होता है? 100। यानी कि 100 हिस्सों में से एक हिस्सा। ठीक, 100 हिस्सों में से एक हिस्सा। प्रतिशत क्या दर्शाता है? 100 हिस्सों में से जितने हिस्से होंगे, जैसे हमने कहा 1%, तो मेरे भैया 1% ये निशान लगा, और इस 1% का मतलब क्या है? 1/100। ठीक, तो 1%, जिसके पहले एक ये 1 लगा दिया हमने, और उसके बाद क्या कहा? प्रतिशत, तो क्या बना? 1/100। हमने कहा 2% तो 2/100। हमने कहा 20% तो 20/100। यानी कि जितने प्रतिशत की बात करी जाएगी वो प्रति ऊपर रहेगा। ठीक, जैसे 20% यानी 20%, 20 1, और किसमें से 20 1? 100 में से 20 1। तो मेरे भैया 20% का मतलब क्या बना? 20/100। हमने कहा 25%, तो 25 तो 1 हुए, उसके बाद प्रति 100 यानी प्रति 100 का मतलब है बटे में 100 हुआ। तो ये प्रतिशत का वास्तविक अर्थ समझ में आया कि क्या होता है? प्रतिशत का वास्तविक अर्थ होता है, जैसे हमने कहा कि 9%, तो 9 हिस्से किसमें से? 100 हिस्सों में से। किसी चीज के अगर जो 100 टुकड़े कर दिए जाए, 100 भागों में से बांट दिया जाए, तो उन 100 भागों में से उसके 9 भाग वो बताए जा रहे हैं। यानी कि अगर जो हम कहें 50%, तो इसका मतलब है किसी चीज के अगर जो 100 हिस्से हैं, किसी चीज के अगर 100 हिस्से हैं, उसको 100 हिस्सों में तोड़ा गया तो उसके 50 हिस्से लिए जा रहे हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है जितने भी प्रतिशत लगा हो वो ऊपर होगा और नीचे बटे में क्या होगा? 100 होगा। यानी जितने भी प्रतिशत है, जैसे हमने कहा 11% यानी 11%, तो इस 11 का मतलब है 11 बटे में 100। यानी न्यूमरेटर में कितना है? न्यूमरेटर में 11 है, और डिनोमिनेटर में कितना है? डिनोमिनेटर में आपके 100 है। तो आई थिंक आपको प्रतिशत का वास्तविक अर्थ समझ में आया होगा कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। अब यहां से 2 चीजें पूछी जाती हैं प्रतिशत चैप्टर से। सबसे पहली बात पूछी जाती है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, या फिर भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें। 2 बातें हैं। ठीक, पहली कौन सी है? प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ध्यान दीजिए इधर, कैसे हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे भिन्न हमारी क्या होती हैं? 1/2, 2/3, 5/8, 5/8, 7/11। ये क्या है हमारी? ये भिन्न होती हैं। भिन्न में ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं यानी अंश कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं यानी कि हर कहते हैं। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऐसे हमारा सिस्टम बनता है किसमें? भिन्न में यानी फ्रैक्शन में। अब हम बात करें कि भिन्नों को अगर जो परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना होता है। ध्यान दीजिए, भिन्न को अगर जो प्रतिशत में बदलना है तो आपको जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से। जैसे हमने कहा 1/2, तो 1/2 का आप पहले मतलब समझिए। 1/2 का मतलब होता है किसी चीज के 2 टुकड़े किए जाए। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक पाइप थी इतनी लंबी, ठीक, ये क्या थी? एक
पाइप थी, इस पाइप को हमको 1/2 करना था। तो 1/2 का मतलब इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, तो एक हिस्सा इसका ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, इसके टोटल हिस्से कितने हैं 2, और हमको एक हिस्सा लेना है, तो हमने क्या कहा 1/2। अब 1/2 में कितनी चीज आई, आधी, और आधे का मतलब क्या होता है 50%। कैसे कैसे समझिए उसको, जैसे हमने कहा 1/2, इसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से काट दीजिए, कितनी बार में कट जाएगा 50 बार। 50 से कम 50 कितना हुआ 50%। कितना हुआ ये 50%। तो इसका मतलब है 1/2 का मतलब आधा होता है और आधे का मतलब 50% होता है। अब उसी प्रकार से हम बात करें कि 1/3 का मतलब क्या होता है, तो 1/3 आपको वही काम करना होगा कि ऊपर आप 100 से गुणा कर देंगे न्यूमरेटर में, जब 100 से गुणा कर देंगे तो 3 से काटिए, 3 एकम 3 त्रिका 9, कितना बचा 1, 3 त्रिका 9, 1 बच जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। 1/4 की बात करोगे तो 1/4 का मतलब है 4 25 सही 125 एकम 25%। तो ध्यान दीजिए आपको ये कुछ भिन्नों के मान याद ही करने होंगे, बिना याद किए आपका काम नहीं चलेगा। तो चलिए नोट डाउन कर लेते हैं हम, 1 से लेकर जितने भी हमारे महत्वपूर्ण हैं उन सभी के भिन्नों में और उनके परसेंटेज में मान। जैसे कि हम कह दें आपसे 3/8 का परसेंटेज में क्या मान होगा, फिर कह दें 4/11 का परसेंटेज में मान क्या होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीजें रटी रटाई ही मिलेंगी, जिससे कि या रटनी ही होंगी आपको, जिससे कि आपको चैप्टर को पढ़ने में या कैलकुलेशन करने में आपको बेहद आसानी हो। अन्यथा आपको टाइम लगेगा, तो आपको टाइम ना लगे, टाइम की किल्लत होती है एग्जाम में, इस चीज से बचाने के लिए क्या करेंगे हम, इस चीज से बचाने के लिए आपको कुछ चीजें याद करवाएंगे जो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो चलिए उनकी तरफ चलते हैं, क्या चीजें हैं वो ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज है कि जो भिन्न हैं उनको आप परसेंटेज में रट लीजिए। जैसे सबको नहीं रटना है, अभी बताया जाएगा क्या क्या रटना है और क्या क्या अपने आप से याद हो जाएगा। जैसे 1/1 का अगर जो हम परसेंटेज में बात करें तो कितना होता है 100%। 1/2 को कितना होता है 50% होता है। ठीक, निकालने का तरीका मैंने बताया। ठीक, उसके बाद 1/3 का मतलब मेरे भैया वही 1/3 गुणा 100 जब करेंगे तो कट जाए, कितना बचेगा भाई 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3 त्रिका 9, 33 सही 1/3%। तो 1/3 कितना आया 1/3 का 33 सही 1/3%। 1/4 कितना होगा 25% होगा। 1/5 का क्या होगा 1/5 का होगा 20%। 1/5 कितना होगा 20%। 1/6 कितना होगा 16 सही 2/3%। उसके बाद 1/7 14 सही 2/7%। उसके बाद 1/8 का होता है 12.5%। 1/8 कितना होगा 12.5%। 1/9 का जब याद करेंगे तो 1/9 का होगा 11 सही 1/9%। 1/10 का कितना होगा 1/10 का होगा 10%। 1/11 का होगा 9 सही 1/11%। उसके बाद बात करें 1/12, तो 1/12 का क्या होगा 8 सही 1/3%। उसके बाद हम 1/13 की बात करें तो 13 सती 91 9/13। ठीक, उसके बाद 1/15 की बात करें 1/15 हमारा क्या हो ये 1/14 सॉरी छूटा 1/14 का 7 सही 2/14 सते 98 98 2 100/14 यानी 7 सही 1/7% होगा। उसके बाद 1/15 की बात करें तो 15 छक्का 90 कितना बचा 10/15 यानी 2/3 6 सही 2/3% हुआ। उसके बाद 1/16 की बात करें तो 1/16 16 4/16 करोगे कट जाएगा 1/4 आ जाएगा यानी 6 सही 1/4%। 1/20 का क्या होगा 5% होगा। 1/25 क्या होगा 1/25 का होगा आपका 4%। तो
इस तरीके से आपको कम से कम इतने मान को याद रखना है। ध्यान दीजिए कैसे, 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10 सही सॉरी 10%, उसके बाद 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/20 5% और 1/25 4%। तो ये आपको याद ही करना होगा, बिना इनके याद किए हुए आपका चैप्टर लगेगा तो लेकिन भगेगा नहीं। ठीक, लगेगा तो लेकिन भगेगा नहीं, मतलब स्पीड नहीं आएगी आप में। तो ये मान अगर जो आपको याद होते हैं तो स्पीड बहुत तेजी से बनेगी, अगर जो ये मान आपको नहीं याद है तो स्पीड आपकी नहीं बनेगी। तो ध्यान दीजिए, इनको आप रट लीजिएगा। हम इसको हटाते हैं, इनको हम रिमूव करते हैं यहां से। ध्यान दीजिए, अब जब आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपसे अगली बात करी जाएगी कि भैया परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। ठीक, क्या कही जाएगी, परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। तो परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदला जाएगा, ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा कि 40%, ठीक 40%, तो इसका मतलब है 40 और बटा में 100। ठीक, इसका मतलब क्या है, 40 और बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी कितना आया 2/5 आया। ठीक, हमने कहा कि 37.5%। अब 37.5% का मतलब क्या है मेरे भैया, 37.5% को आप अगर देखेंगे तो 37 को आप 2 से गुणा कराएंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, तो 2 से 14 का 4 2 3 6 1 7 74 1 75। ठीक, कितना 75 और बटे में 2। ठीक, परसेंट लगा है तो 100 से गुणा कराओगे। अब ध्यान दीजिए, 25 3 75 और 25 चौके 100, 4 दूना 8 में कितना है 3/8, कितना है 3/8। तो आपको क्या करना है, आपको ये कुछ मान डायरेक्ट याद करने से 37.5% है, तो इसको आप याद ही कर लीजिए कि 3/8 का मान कितना होता है 37.5% होता है। 3/8 का मान कितना होता है 37.5% होता है। तो ये बेसिक बातें हैं। तो परसेंटेज में बदलना और भिन्न में बदलना आपको सिखा दिया गया है। जो भी चीजें आप इन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब जैसे बात करी जाए, सीधा हम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की बात करेंगे, कोई बवाल नहीं, कोई छोटे छोटे क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट करने का काम नहीं। अब सबसे पहले क्वेश्चन इसमें बनेगा, सबसे पहला प्रकार है कि यदि ए का 60% बराबर बी के 90% के, तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो ए अनुपात बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। इसका मतलब है कि ए का 60% जो है वो बी के 90% के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर आप लिखेंगे a मल्टीप्लाई 60% इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 90%। ये आपका परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी यहां से क्या है 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b। जब 2a बराबर 3b आया तो आपको a रेशियो b चाहिए। a रेशियो b निकालने के लिए मेरे भैया जो जिसके पास है वो उसका मान नहीं है, ये याद रखिए आप। जैसे a के पास कितना है 2, तो a का मान कितना हो जाएगा 3, और b के पास कितना था 3 था, तो b का मान कितना हो जाएगा 2, तो a अनुपात b कितना आया 3:2 आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि p का 70% बराबर m के 30% के, तो p रेशियो m क्या होगा। p रेशियो m क्या होगा। ध्यान दीजिए, p का कितना है मेरे भैया 70%, तो p गुणा 70% बराबर m गुणा 30%। इस परसेंटेज से परसेंटेज को आप काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया, अब क्या है 7p इक्वल टू 3m
हमने कहा जो जिसके पास है वो उसका मान नहीं, आपको चाहिए क्या, P रेशियो M चाहिए। तो 7:3, ये मतलब 7P = 3M था। तो P के पास कितना है, P के पास 7 है, जो उसका मान नहीं है। तो P का मान कितना है, 3:7। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि यदि A का 60% बराबर B के 15% के, तो B अनुपात A क्या होगा। तो B अनुपात A बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान दीजिए, आपसे क्या कहा गया कि A का 60%, तो A का 60% बराबर किसके, B के 15% के। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी यहाँ से क्या है, 4A बराबर किसके, 1B के, यानी B के। तो 4A बराबर B के आया। आपसे अगर जो B अनुपात A पूछा जा रहा, तो हमने कहा जो जिसके पास है वो उसका मान नहीं है। तो B के पास कितना है, 1 है, ठीक, मल्टीप्लाई में 1 है जो छुपा हुआ है। तो इसका मतलब B का मान कितना, 4:1। तो B अनुपात A कितना निकल के आया, 4:1 निकल के आया। अब इसी में आपसे अगर जो कह दे कि A का 20% बराबर B के 30% बराबर C के 40% के, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ध्यान दीजिए, यदि आपसे कह दे कि यदि A का 20% बराबर B के 30% बराबर C के 40%, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। ध्यान दीजिए, A अनुपात B अनुपात C आपको निकालने के लिए पहले आप इनमें वही काम करेंगे। आप ये मान लीजिए कि इतना लिखा ही नहीं है उस तरफ का, तो आप पहले इतने को तो कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, A × 20% = B × 30%। ध्यान दीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 0 से 0 कट गया। यहां से A अनुपात B निकल के कितना आया, A अनुपात B निकल करके आया आपका 3:2। 3:2, जो जिसके पास है उसका मान नहीं है। अब आप इसको छोड़ दीजिए, आप इन दोनों को ले लीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया कि B का 30% का मतलब गुणा होता है B का 30% बराबर C के 40% के। तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0। तो यहां से क्या निकल के आया, 3B बराबर 4C के। यहां से आप B रेशियो C निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, B रेशियो C। B का मान यहाँ 4 हो जाएगा और C का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये चीज आपने देखा कि एक जगह B का मान 3 है, एक जगह B का मान 2 है और एक जगह B का मान कितना, 4। तो क्या एक चीज के दो मान संभव हो सकते नहीं, तो इनको आप कंबाइन कर लीजिए। जैसे A अनुपात B, नीचे बटे में लिखिए B अनुपात C बराबर 3:2 और नीचे लिखिए 4:3। इनको कंबाइन करिए ऐसे, इस तरीके से इन्हें कंबाइंड किया जाएगा कि पहले AB का गुणा कराइए तो 4×3=12, फिर BC का कराइए, ठीक। जैसे कि यहाँ पे आप एरो देख रहे हैं, उसी तरीके से काम चलेगा। 4×8, फिर ये कितना है, 3×6। अभी ये तो 2 से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 3। तो A अनुपात B अनुपात C निकल के क्या आया, A अनुपात B अनुपात C निकल के क्या आया, 6:4:3। ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नोट कर लीजिएगा आप इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि A का 60% बराबर B के 40% बराबर C के 30% के, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। A अनुपात B अनुपात C पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा। ध्यान दीजिए, A का 60% का तात्पर्य A × 60% = B × 40%। अब आप यहां से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0। 3×2 = 6, 2×3 =
6 2 से काटिए और 2 दूना 4, यहाँ से क्या आया 3a बराबर किसके 2b के, 3a बराबर 2b के, यहाँ से आप a रेशियो b निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 2:3, a अनुपात b कितना आया 2:3, यहाँ b अनुपात c निकाल लीजिए, ठीक, तो b का 40% बराबर किसके c के 30% के, c के 30% के, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया। अब ये b अनुपात c कितना आया, b अनुपात c आया 4:3, यहाँ a अनुपात b 2:3, यहाँ b अनुपात c 4:3, यानी कि b के मान बदल रहे हैं, तो आपको कंबाइंड करना होगा। आप वही लिखिए a अनुपात b, ठीक, नीचे b अनुपात c, और इधर लिखिए a अनुपात b कितना था 2:3 और 4:3, इनको कंबाइन कर दीजिए, उल्टा n से गुणा, तो 4 दूना 8 अनुपात 4 12 अनुपात 3 त्रिका 9, a अनुपात b अनुपात c निकल करके आया 8:12:9, 8:12:9 निकल करके आया। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, बाकी और अच्छे क्वेश्चन सारी बातें हमारी कल होंगी। चलिए आज के लिए यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद।